हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नेहा बहुत ही होनहार बालिका थी, सबसे बड़ी और बहुत ही समझदार, लेकिन उसका सांवलापन उसके लिए दिन पर दिन अभिशाप बनता जा रहा था। नेहा तीनों बहन भाइयों में बड़ी थी, लेकिन उसके छोटे भाई की तो अब तक शादी भी हो चुकी थी। उसकी छोटी बहन अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसकी भाभी भी बहुत ही खूबसूरत थी। हर बात में नेहा के सांवलेपन के लिए कोसती रहती थी। नेहा ने ग्रेजुएशन कर ली थी। अब उसके माँ बाप को भी उसकी चिंता सताने लगी। उसके पिता की उम्र हो चुकी थी। बहू को अपनी बेटी को जली कटी सुनाने पर उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, पर कुछ बोल भी तो नहीं सकते थे। आज एक बार फिर नेहा को देखने वाले लड़के वाले आने वाले थे। नेहा अपने कमरे में बैठी बस आंसू बहाए जा रही थी। उसकी माँ उसके लिए नए लाल रंग के सलवार कमीज लेकर आई और कहा, बेटी इन्हें पहनकर ही उनके सामने आना, थोड़ा ढंग से तैयार होना। नेहा ने कहा, माँ मुझे क्यों आप हर बार अपनी बेइज्जती करवाने के लिए लड़के वालों के पास भेज देती हो। उसकी माँ ने कहा, तुझे घर में बिठाकर भी तो नहीं रख सकते बेटी। तेरी भाभी तो वैसे ही हमें हर वक्त सुनाते रहती है। तेरी उम्र भी तो निकली जा रही है। लेकिन माँ बस कर, चुपचाप तैयार होकर बाहर आ जाना, माँ ने गुस्से में कहा। नेहा के पापा बस इधर उधर चक्कर लगाए जा रहे थे। नेहा की माँ ने कहा, आखिर कब तक आप यूं ही चक्कर लगाते रहोगे। नहीं नेहा की माँ, आज हमारी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए, नहीं तो तेरी बहू मेरी बेटी को उम्र भर ताने मारती रहेगी। अब और नहीं देख सकता हमारी बेटी को यूं दुखी होते हुए। कुछ ही देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी में लड़के के माँ पापा और खुद लड़का गाड़ी से उतरे। दरवाजे पर नेहा के माँ बाप हाथ जोड़े खड़े थे उनके स्वागत में। नेहा के पापा कहते हैं, साहब हमारी बेटी बहुत ही गुड़ी और समझदार है, जिस घर भी जाएगी स्वर्ग बना देगी, हर बात में निपुण है मेरी बेटी। नेहा की भाभी उसे चाय नाश्ते हाथ में लेकर साथ में आती है। नेहा के हाथ कांप रहे थे। उसे पता था कि ये लोग भी केवल उसके चेहरे की खूबसूरती ही देखेंगे। जब नेहा उनके सामने गई तो उसे देखते ही सबका चेहरा उतर गया। बात करते करते सब रुक गए। समीर की माँ सावित्री कहती है, अरे ये तो बहुत काली है। भाई साहब आप ही देखिए, क्या ये हमारे बेटे के बराबर में बैठने लायक भी है। आप तो अपनी बदसूरत बेटी को मेरे लाखों में एक हीरे जैसे बेटे गले बांध रहे हो। नेहा के पापा ने नेहा से कहा कि बेटी तुम अंदर जाओ। जब नेहा अंदर चली जाती है रोते हुए, तब उसके पिता लड़के वालों से कहते हैं कि मेरी बेटी के लिए ये रिश्ता मत ठुकराइए, नहीं तो बहुत बदनामी होगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहता हूँ। समीर के पिता विनोद बहुत लालची व्यक्ति था। कुछ सोचते हुए कहा, तो आप अपनी बेटी के दहेज में क्या दे सकते हैं। नेहा के पिता सुनील कहते हैं कि आप जो चाहो। समीर गुस्से में कहता है कि पापा आप ये क्या बोल रहे हैं। सावित्री ने कहा, तू चुप कर, बड़े बात कर रहे हैं ना। समीर के चेहरे पर बहुत गुस्सा था। सावित्री कहती है कि ठीक है, फिर आप तो बस शादी की तैयारी करो जी। जब नेहा की माँ ने बताया कि बेटी आज तेरा रिश्ता पक्का हो गया, नेहा को यकीन ही नहीं हुआ। वो सोच रही थी कि उन्होंने तो मेरे सामने ही मेरे कालेपन पर सवाल उठाया था, फिर एकदम से राजी कैसे हो गए। नेहा की माँ बोली कि ज्यादा मत सोच बेटी, उन्होंने खुशी से हाँ किया है। घर जाकर समीर कहता है कि आप लोगों ने ये क्या किया। मैं उस बदसूरत लड़की की दोबारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता और आप लोग जिंदगी भर के लिए मेरे सर पर बिठा दोगे। समीर की माँ कहती है कि बेटा वो लोग मनचाहा दहेज देने के लिए तैयार हो गए, हमें और क्या चाहिए। एक बार अच्छा सा दहेज मिल जाए, उस काली का क्या है, नौकरानी बनकर घर का काम तो कर ही लेगी। समीर कहता है, आप लोग दहेज के लालच में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। कुछ दिनों बाद नेहा के पिता ने खूब धूमधाम से बेटी की शादी कर दी। नेहा बड़ा सा घूंघट निकाले समीर के साथ दरवाजे पर गृह प्रवेश के इंतजार में खड़ी थी। औरतें भी बेसब्र थी कि सावित्री ने आखिर किस चांद के टुकड़े को पसंद किया है। सावित्री नेहा के कानों में कहती है कि घूंघट बिल्कुल भी मत उठाना। समीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बिल्कुल भी खुश नहीं था इस शादी से। वो नेहा के साथ खड़ा होने पर ही घृणा महसूस कर रहा था। सावित्री बहू का गृह प्रवेश करवाकर घर के अंदर ले आई। सभी आस पड़ोस की औरतें कहने लगी, अरे सावित्री अब तो बहू की मुंह दिखाई कर दो, हम भी तो देखें कि आखिर आप कितनी खूबसूरत बहू लेकर आई हो। हम नजर नहीं लगाएंगे।
सावित्री ने बहुत बहाने बनाए पर नेहा का चेहरा नहीं छुपा पाई। जब औरतों ने जिद की तो सावित्री ने नेहा का घूंघट झिझकते हुए उठाया। सभी देखकर चौंक कर कहती हैं, ये क्या सावित्री, इतने बड़े शहर में ऐसी लड़की को बहू बनाया? ये तो चांद नहीं पूरा का पूरा दाग है। अपने राजकुमार से समीर के लिए किसे उठा लाई तुम? ये बातें समीर को बहुत ही शर्मिंदा कर रही थी और नेहा के पास रोने के अलावा और कोई रास्ता न था। सावित्री तो बस घृणा की दृष्टि से नेहा को घूर रही थी। रात को सुहाग रात थी। समीर गुस्से में लाल पीला होकर बेड पर बैठा था। नेहा दूध का गिलास लेकर कमरे में आती है। गिलास को टेबल पर रखकर समीर के नजदीक बैठने की कोशिश करती है कि समीर उसे धक्का देकर नीचे जमीन पर गिराकर कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बराबर बैठने की? तेरी औकात जमीन पर ही है और आज से वहीं सोएगी। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। नेहा कहती है, शादी की है आपने? चुप कर, बाहर इतनी बेइज्जती करवाकर मन नहीं भरा। समीर चिल्लाकर कहता है और बेड पर सो जाता है। नेहा वहीं नीचे रोते रोते सो जाती है। नेहा सुबह उठी, नित्य कर्म करके किचन में गई समीर के लिए चाय बनाने। डरी हुई सी चाय का कप हाथ में लेकर कुछ देर तक तो खड़ी रही, लेकिन फिर समीर की ओर हाथ आगे बढ़ाया और उनके हाथ को छूकर कहा, समीर जी आपके लिए चाय लाई हूँ, उठ जाइए। समीर आंख मसलते हुए उठा। नेहा को सामने खड़ा देखा तो आंखें गुस्से से लाल हो गई। नेहा धीमे स्वर में बोली, समीर जी चाय पी लीजिए। समीर ने चाय का कप उसके हाथ से छीना और उसके ही हाथों पर डाल दिया। गर्म चाय से नेहा का हाथ जल गया। वो चिल्लाई तो सांस आई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? दौड़ते हुए आई सावित्री बोली। नेहा रोते हुए बोली कि मेरा हाथ जल गया है, इन्होंने गर्म चाय। चुप कर कलूटी, तुझे किसने कहा था सुबह सुबह मेरे बेटे को अपनी बदसूरत शक्ल दिखाने के लिए? सारी चद्दर खराब कर दी। ए रोना धोना बंद कर और इसे साफ कर पहले। सावित्री बोली, समीर बेटा आज तेरे लिए गर्म नाश्ता बनाया है, जल्दी से नहा धो करके डाइनिंग टेबल पे आ जा। नेहा ने अपने जले हाथ पर थोड़ी सी दवाई लगाई और फिर काम में लग गई, क्योंकि उसके आंसू देखने वाला वहां कोई नहीं था। मन हल्का करने के लिए माँ को फोन किया। माँ, समीर जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। माँ ने कहा, बेटी अभी एक दिन पहले ही तो शादी हुई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तू उन्हें सच संवर के रिझाने की कोशिश कर, उसके दिल का हाल जान। देख बेटी, हमने तेरा घर बसा दिया, अब उसे संवारेगी तू ही। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ। नेहा ने माँ के कहे अनुसार रात को एक लाल रंग की नाइटी पहनकर अच्छी तरह तैयार होकर समीर के पास जाती है। समीर लैपटॉप में काम कर रहा था। नेहा चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाकर, मैं कैसी लग रही हूँ समीर जी? जब 2-3 बार बोली तब सुना। समीर नेहा की तरफ देखकर उसके पास आया और मुस्कुराकर अपने हाथों की 2 उंगलियों को गाल से धीरे धीरे उसके कंधे पर लाता हुआ हाथ की कलाई को जोर से पकड़ा और आईने के सामने ले जाकर कहा, ऐसी लग रही हो एकदम बदसूरत। और आईने की टेबल से लाली उठाकर उसके पूरे होठों पर लगाते हुए बोला, तुम्हें देखकर आईने को भी शर्म आ जाए। काजल की डिबिया से पूरे गाल और आंखों के नीचे तक लगा दिया और कहा, यही है तुम्हारा असली चेहरा जो दिन पर दिन ऐसे ही बिगड़ता जाएगा। उसे धक्का देकर कहता है, फिर से अपनी शक्ल लेकर मत आना मेरे पास, चली जाओ। नेहा बाथरूम में पानी के फव्वारे के नीचे बैठी जोर से रोती रोती कपड़े धोने वाली ब्रश से हाथों और चेहरे के कालेपन को उतारने की खूब कोशिश करती है। 3-4 दिन बाद समीर के कुछ दोस्त आए। समीर ने उन्हें बाहर बगीचे में ही बिठा दिया। उनमें से एक दोस्त ने कहा, यार समीर, तुमने शादी भी कर ली और बुलाया भी नहीं, यहाँ तक कि दोस्तों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। एक दूसरा दोस्त बोला, चल यार शादी में नहीं बुलाया, लेकिन भाभी जी से तो मिला हमें। समीर परेशान हो गया, सोचने लगा अब उस बदसूरत से इनको मिलाता हूँ तो पूरे ऑफिस में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये सब नेहा भी देख रही थी। सोचा कि ये लोग खास तौर से मुझसे मिलने आए हैं तो मुझे अच्छे से तैयार होकर जाना चाहिए। आईने के पास जाकर ढेर सारा पाउडर लगाकर चाय नाश्ता लेकर उनके पास गई। इससे पहले ही समीर ने दोस्तों को बोल दिया था कि मेरी पत्नी अपने मायके गई है। नेहा उनके पास जाकर कहती है कि नमस्ते जी, आप लोग मुझसे मिलने आए थे ना? मैं नेहा, समीर जी की धर्मपत्नी। सभी दोस्त चौंकते हुए, अरे समीर, ये कौन है? समीर कुछ शर्मिंदगी से, हाँ यही मेरी पत्नी है। ये देख सारे दोस्त जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, तभी तुमने शादी में नहीं बुलाया ना? इन्हें कहाँ से उठा लाए? कुछ ज्यादा ही सुंदर है भाभी जी।
समीर ने नेहा को तेज आवाज में कहा, अब मेरा मुंह क्या देख रही है, जाओ यहाँ से। नेहा सभी को आश्चर्य से देख रही थी कि इतने पढ़े लिखे सभी लोग ही सुंदरता को महत्व देते हैं, क्या मन की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। रोती हुई अंदर चली गई। रात को समीर शराब पीकर घर लौटा। गिरने ही वाला था कि नेहा ने संभाल लिया और ले जाकर बेड पर सुला दिया। शराब के नशे में समीर नेहा के बहुत नजदीक आ चुका था। समीर कहता है, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। दोनों में नजदीकी बढ़ जाती है। सुबह उठकर नेहा मुस्कुराती हुई समीर के नजदीक जाकर उठती है। समीर की आंखें खुलते ही उसे धक्का देकर कहता है, दूर हटो मुझसे। नेहा कहती है, लेकिन रात को अपने शराब के नशे में। समीर कहता है, रात गई बात गई, अब अपना मुंह बंद करो, समझी। कुछ दिनों बाद नेहा की माँ का फोन आया। बोली, कैसी हो बेटी तुम। नेहा को रोना आ गया, लेकिन माँ को यही कहा, हम ठीक है माँ। उसकी आवाज भारी हो गई। माँ, आपसे बाद में बात करते हैं, हमें कुछ काम है, हम जाते हैं। तभी सावित्री नेहा के पास आकर कहती है, अपनी माँ को बोल देना कुछ रुपयों की जरूरत है, भेज देंगे। नेहा आश्चर्य से देखती है। सावित्री फिर बोली, ऐसे क्या देख रही हो। उनके सर के इतने बड़े बोझ को उतार दिया, अब क्या कुछ रुपए भी नहीं ले सकते। तभी अचानक नेहा का जी मचलाने लगा। जल्दी से बाथरूम में उल्टियां करने लगी। सावित्री समझ गई। नेहा को भी पता चल गया कि वो माँ बनने वाली है। छत पर कपड़े उतारने गई। तभी वहां सावित्री और समीर आकर नेहा की चोटी पकड़कर कहते हैं कि एक किसका पाप ले आई रे, मेरा बेटा तो तुझे देखना भी पसंद नहीं करता। समीर कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बच्चा जिसका भी हो, तुमको गिराना ही पड़ेगा। नहीं माँ जी, ये इसी घर का चिराग है। मैंने समीर जी के अलावा किसी दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचा। नेहा गिड़गिड़ाते हुए बोली। जब दोनों नहीं माने तो उन्हें धक्का देकर कहा, आपको इस बच्चे को खत्म करने नहीं दूंगी, और दौड़कर अपने कमरे में जाकर माँ को सारी बात बता दी। नेहा के माँ बाप आए। समीर और उसके मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारी बेटी बदचलन नहीं है, वो समीर के सिवा किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती जी। सावित्री कहती है कि तो भाई साहब, आप कहना क्या चाहते हैं। अरे हमारा बेटा इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता, ना जाने किसका पाप मेरे बेटे पर थोप रही है। नेहा के पापा समीर के पैरों में गिरकर कहते हैं, बेटा मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो, वो आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरी बेटी को समाज की ठोकरें खाने से तुम ही बचा सकते हो। अपने पापा को ऐसे गिड़गिड़ाते देख नेहा ने उन्हें उठाकर कहा, बस पापा, अब आप इनके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे मेरी खुशी के लिए। आप जाइए, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके पापा कहते हैं, नहीं बेटी। नेहा चिल्लाकर कहती है, पापा आप जाइए ना, आप ही तो कहते हैं पापा कि बेटी की अर्थी ही उठती है ससुराल से। नेहा के मम्मी पापा रोते हुए वहां से चले जाते हैं। समीर नेहा का हाथ पकड़कर कहता है, बहुत बहादुरी आ गई है तुममें, अभी चल अंदर, सारी हेकड़ी निकालता हूँ। तीनों मिलकर नेहा को एक कमरे में बंद करके कहते हैं, जब भूखी प्यासी पड़ी रहोगी तो खुद एक घर छोड़कर जाना होगा। समीर के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं उसके माता पिता। विनोद को एक बहुत अमीर घर की लड़की का रिश्ता मिल जाता है समीर के लिए। नेहा 2 दिन तक भूख से तड़पकर बेहोश हो जाती है। सावित्री और विनोद ने लड़की वालों को कहा कि हमारी पहली बहू बहुत ही बदचलन थी, इसलिए उसे समीर ने छोड़ दिया और दूसरी शादी हम कोर्ट में ही करेंगे जल्द ही। समीर दिखने में बहुत सुंदर था, अच्छी सैलरी थी, इसलिए लड़की वाले भी कोर्ट में शादी के लिए राजी हो गए। विनोद ने कहा कि आप लोगों को जो देना हो दहेज में वो कैश में ही दे देना, शादी करके फालतू खर्चा करने से क्या फायदा। सीमा भी बहुत सुंदर थी, जिससे समीर की दूसरी शादी होने वाली थी। तीसरे दिन समीर और सीमा की कोर्ट में शादी हो गई। सीमा के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए अपनी बेटी को और उसकी सास को खूब गहने तोहफे में दिए और भी बहुत कीमती तोहफे दिए समीर को। सावित्री सीमा का गृह प्रवेश कराते ही नेहा के पास गई और धीरे से कहा, देख हमने समीर की दूसरी शादी कर दी है, उसके सामने कुछ भी मत बोलना, नहीं तो हम जबरदस्ती इस बच्चे को गिरा देंगे। तेरे लिए खाना लाती हूँ, खाकर काम में लग जा, वरना इस बार भूखी रही तो तेरे बच्चे के साथ तेरा भी राम नाम हो जाएगा। और हाँ, अपने बोरिए बिस्तर नौकरानी के कमरे में लगा लियो। नेहा की भूख से बुरी हालत थी, शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। नेहा ने उसकी बात मानकर जब सीमा ने बाकी की रस्म की, तब अपना सारा सामान वहां से हटा लिया। नेहा खाना खाकर काम में लग गई,
लेकिन वो समीर से भी बहुत प्यार करने लगी थी। उसके साथ किसी दूसरी औरत को देखकर नेहा को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। बस करो यार मम्मी जी, और कितनी रस्म करवाओगी, बहुत बोर हो गई इन फालतू की रस्मों से। ये लो मेरी सोने की अंगूठी, मेरी जगह इसकी करवा दो और जल्दी से मेरा कमरा बताओ, मुझे सोना है। सीमा झुंझलाकर बोली। ये देख समीर और उसके मम्मी पापा चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। अरे आप लोग ऐसे क्या देख रहे हो, मुझसे अबे नहीं होगा। फिर सीमा ने उनकी तरफ देखकर बोली। सावित्री झूठी सी मुस्कुराहट देकर कहती है, हाँ हाँ चलो ना बहू, तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। सावित्री कमरा दिखाकर वापस जाने लगती है तो सीमा कहती है, मम्मी जी मेरे लिए एक गिलास जूस भेज देना। सावित्री कहती है, अभी हमारी नौकरानी को भेजती हूँ जूस लेकर। सावित्री नेहा को आवाज देकर कहती है, नेहा हमारी नई बहू के लिए ताजा फलों का जूस निकालकर अभी लेकर जाओ उसके पास। नेहा जूस लेकर सीमा के पास जाती है और कहती है, जूस लाई हूँ आपके लिए सीमा। सीमा कहती है, सीमा नहीं मैडम बोलो, यहाँ के नौकरों को जरा भी तमीज नहीं। नेहा कहती है, जी मैडम गलती हो गई। सीमा शाम को जीन्स टॉप पहनकर हाथ में पर्स लिए कहीं जा रही थी। सावित्री कहती है, अरे बहू कहाँ जा रही हो, आज तो तुम्हारी सुहाग रात है ना। सीमा बोली, क्या मम्मी जी, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ और आज मेरे लिए एक कोई खास रात तो नहीं जो आप मुझे रोक रही हो। और प्लीज यार मम्मी जी मुझे बहू कहना बंद कीजिए। सीमा बोली। ये कहकर सीमा पापा ने जो नई गाड़ी दी उसमें बैठकर चली जाती है। सावित्री की हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक सके। बहुत देर हो गई बेटा, सीमा बहू अभी तक नहीं आई। सावित्री समीर से कहती है। समीर भी चिंतित सा कहता है, आपको जाने ही नहीं देना चाहिए था माँ, आज उसे बोल ही दूंगा कि अब शादी के बाद ये सब नहीं चलेगा। नेहा नौकरानी के साथ सारा काम खत्म करके सो जाती है। नींद तो कहाँ आने वाली थी, बस करवटें बदल रही थी, आंखों में आंसू लिए। 2 बजे सीमा घर आती है लड़खड़ाते पैरों से, नशे में धुत। सीमा के इंतजार में तीनों जगे हुए थे। उसे देख समीर गुस्से में आकर कहता है, देखो सीमा, हमारे घर में शादी के बाद बहुएं घर संभालती हैं, आपके जैसे दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करती। सीमा जोर से हंसती है। घर संभालने के लिए नौकरानी और बुला दूं मेरे पापा के यहाँ से। मम्मी जी समझाओ अपने बेटे को, मैं एक खुले विचारों वाली लड़की हूँ, तुम लोगों की कैद में नहीं रहने वाली, कैद में नहीं रहने वाली। बड़बड़ाते हुए जमीन पर ही गिर जाती है। सावित्री रोते हुए कहती है, अरे मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूटी हुई है, एक मिली बदसूरत और दूसरी तो, बेटा इसे कमरे में ले जाकर सुला दे। सुबह उठते ही सीमा जोर जोर से चिल्लाती है, मम्मी जी मेरे लिए नींबू पानी भेजिए, सर फटा जा रहा है। समीर बाथरूम से आकर कहता है, क्यों रात वाली अभी भी नहीं उतरी क्या? देखो सीमा, यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, नहीं तो। सीमा कहती है, कौन से तुम्हारे हिसाब से समीर? जब तुमने मेरे पापा से नोटों की गड्डी अपनी जेब में डाली तब तो नहीं कहा कि आपकी बेटी को कठपुतली बनाकर ले जा रहा हूँ। और सुनो समीर, मैं आजकल के ख्यालातों वाली लड़की हूँ, तुम्हारे हिसाब से नहीं, अपने तरीके से जीऊंगी। तभी वहाँ नेहा सीमा के लिए नींबू पानी लेकर आती है। नेहा को देख समीर कमरे से बाहर चला जाता है। नेहा कहती है, लीजिए मैडम, आपके लिए नींबू पानी लाई हूँ। सीमा गुस्से में थी, हाँ तो रख दो मेरे सर पर। नेहा टेबल पर रखकर आ जाती है। सावित्री सीमा के पास आकर कहती है, सीमा आज तुम्हारा किचन में पहला दिन है, इसलिए आज तुम्हें कुछ मीठा बनाना है। सीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बोली, कितनी बार कहा है आपको, ये फालतू की रस्म मुझसे नहीं होती। घर में नौकरानी है ना, फिर मुझे क्यों परेशान कर रही हो? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। और हाँ, मेरे पापा से बोलकर आपने जिस तरह कैश और जेवरात लिए थे ना, उसी तरह एक नौकरानी भी मांग लो आपकी ये फालतू की रस्म करने के लिए। सावित्री को उसकी बातें कांटे की तरह चुभी, लेकिन उसके बाप ने खूब सारे रुपए देकर उसकी जबान पर ताले जड़ दिए थे। सावित्री ने नजर भर नेहा की तरफ देखा, जो केवल उनके वारिस को दुनिया में लाने के लिए इतने दर्द सह रही थी, और सीमा को इतना ही कह पाई, ठीक है सीमा, कोई बात नहीं, जब तेरा मन हो तब कर लेंगे। सीमा सुंदर तो बहुत थी, लेकिन सुंदरता से घर नहीं संवरता, वो अच्छे संस्कारों से चलता है, जो सीमा में 10% भी नहीं थे। रात को देर तक दोस्तों के साथ पार्टी करना, सावित्री की एक भी बात नहीं मानना। सभी घर वाले कुछ ही दिनों में उससे बहुत तंग आ गए थे। सावित्री को भी मुंह में आता बस बोल देती। धीरे धीरे समीर की नजर सीमा की जगह नेहा को ढूंढने लगी थी। उसे अब नेहा की अच्छाई दिखने लगी।
इंसान को कोयले और हीरे में फर्क बहुत देर से ही समझ में आता है। सीमा समीर को बिल्कुल भी समय नहीं देती, बस अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती रहती। जब कोई टोकता तो अपने पापा का रोब झाड़ देती। आज जब समीर ऑफिस से आया तो नेहा किचन में काम कर रही थी। समीर सीधा उसके पास गया, बोला, नेहा तुमने खाना खाया? नेहा कुछ बोल ही नहीं पाई। जी नहीं समीर जी। समीर बोला, चलो टेबल पर हम दोनों साथ में ही डिनर करते हैं। नहीं समीर जी, आप खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। सीमा और नेहा में समीर को फर्क समझ में आने लगा था, क्योंकि जब तक समीर खाना खाकर नहीं सोता, नेहा भी उसके इंतजार में बैठी रहती। ये बात सावित्री ने भी देखी। जहाँ सीमा को किसी के बारे में कोई फिक्र नहीं, वहीं नेहा के भरोसे पूरा घर था, जिसे वो बखूबी से संभाल रही थी। एक दिन सावित्री की तबीयत बहुत खराब हो गई। बुखार से पूरा शरीर तपने लगा। जब नेहा कमरे में झाड़ू लगाने गई तो मम्मी जी क्या हुआ आपको? छूकर देखा तो अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। नेहा सारा काम छोड़ पहले उनके लिए दवाई लाई, फिर ठंडे पानी की पट्टी उनके सर पर रखने लगी। सीमा चिल्लाती हुई नेहा के पास आई, अबे ओ नौकरानी, तुझे कितनी बार कहा मुझे नींबू पानी बना दे, मेरा सर फट रहा है। रुकिए ना मैडम जी, इनको बहुत तेज बुखार है। नेहा शांत स्वर में बोली। सीमा फिर से चिल्लाते हुए बोली, अरे तो इतनी सी देर में मर थोड़ी जाएगी। इतनी देर में वहाँ समीर और उसके पिता आ जाते हैं। समीर सीमा को एक थप्पड़ जड़ देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसे बोलने की? सीमा चिल्लाते हुए बोली, अब तुम सबको इस थप्पड़ का हिसाब देना होगा। सावित्री की भी आंख से आंसू बहने लगे। सीमा रोते हुए कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में सीमा के पापा पुलिस लेकर आ गए और बोले, इंस्पेक्टर साहब अंदर कर दो इन सबको, मेरी बेटी को दहेज के लिए परेशान करते हैं। सीमा के पापा कहते हैं कि और ये लोग मेरी बेटी के साथ मारपीट भी करते हैं दहेज के लिए। विनोद कहता है, नहीं साहब ये झूठ है, हमने तो सीमा बेटी की हर फरमाइश पूरी की, किसी बात पर कभी रोक नहीं लगाई। सावित्री नेहा का सहारा लेकर बाहर आती है और बोली, ये क्या बोल रहे हो समधी जी? आपकी बेटी को सर आंखों पर रखा, उसका हमें ये सिला मिला। सीमा के पापा कहते हैं, मेरी बेटी को बड़े नाजों से पाला है, आपके बेटे की हिम्मत कैसी हुई उस पर हाथ उठाने की? सावित्री नेहा की तरफ देखकर कहती है, जिसको हमारी शिकायत करनी थी उसने तो कभी एक शब्द भी नहीं कहा, चुपचाप सहती रहती है। कहते हुए रो पड़ती है। समीर भी आज पहली बार नेहा को प्यार की दृष्टि से देखकर सोचता है, नेहा ने सिर्फ मेरे अंश को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने हमेशा उसकी बेइज्जती की। हे भगवान, बस एक मौका मिल जाए अपनी सारी गलती फिर से सुधारने का। नेहा और मेरे बच्चे को कभी तकलीफ नहीं दूंगा, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। नेहा कहती है, नहीं सर, मेरे मालिक लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने सीमा मैडम को बदतमीजी करने पर हाथ उठाया था। नेहा को भी डर था कि इन्हें मेरी और समीर की शादी के बारे में पता चल गया तो एक और जुर्म सामने आ जाएगा कि पहले के होते हुए दूसरी शादी कर ली। तभी सीमा भी वहां आकर कहती है, पापा अब आप इन पर लगाया केस वापस ले लीजिए, इन्हें जेल में नहीं भेजना मुझे। सीमा के पापा केस वापस ले लेते हैं। इंस्पेक्टर ये कहकर चले जाते हैं कि अब तो हम जाते हैं, बाद में जब जरूरत पड़े बुला लेना। सीमा नेहा की तरफ जाकर उनके गले लग जाती है। सभी घर वाले और नेहा हैरानी से सीमा को देखते हैं। सीमा आंखों में आंसू लिए कहती है, नेहा ये ही इन लोगों को दिखाना था कि तू दिल की कितनी अच्छी है। नेहा कहती है, मैं कुछ समझी नहीं सीमा मैडम। सीमा बोली, मैडम नहीं, तेरी वही बचपन की सिरफरी दोस्त मोहिनी। नेहा बोली, मोहिनी जो बचपन में अमेरिका चली गई थी, उसके जाने के बाद मेरी कभी कोई दोस्त ही नहीं बनी। सीमा बोली, हाँ मैं वही मोहिनी जो बचपन में भी तुझे काली बोलने वाले के दांत खट्टे कर दिया करती थी। नेहा बोली, तू और समीर जी से शादी? अरे नेहा, मुझे पूरी बात तो बताने दे, तू चिंता मत कर, तेरे पति ने मुझे छुआ भी नहीं। कुछ ही दिनों पहले भारत आई मैं और आते ही तुझसे मिलने तेरे घर गई। वहाँ अंकल आंटी बहुत रो रहे थे। उन्होंने जब मुझे सारी बात बताई तो पहले तो मैंने सोचा कि तुझे टॉर्चर करने के जुर्म में जेल में डलवा दूं, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गई कि अगर जेल में डलवा दिया तो इन लोगों को कैसे पता चलेगी तेरी अच्छाई का। जो तुझे बच्चलन बोल रहे थे, इन्हें बताना था कि जिस औरत ने घर से बाहर कभी शादी के बाद कदम नहीं रखा, जो देवता की तरह अपने पति को पूजती है, वो बच्चलन है तो सीमा जैसी बिगड़ी हुई अमीर लड़की जो रात भर दोस्तों के साथ शराब पीती, उसको क्या कहेंगे। मुझे आंटी ने बताया कि तू समीर जी से कितना प्यार करती है
और ये तेरे सांवलेपन की वजह से अपने बच्चे तक को नहीं अपना रहे। सिर्फ इन्हें तुम्हारी अच्छाई दिखाने के लिए मैंने ये सब नाटक किया। नेहा, ये मेरे पापा नहीं बल्कि हमारे वकील साहब हैं, जिन्होंने मेरी और समीर की झूठी शादी करवाई। जब इस शादी की पहली रात को तुझे यूं तड़पते देखा तो बहुत बुरा लगा मुझे। सोचा ये नाटक अभी रोक दूं, पर तुझे तेरा हक जो दिलाना था। और इन लोगों पर बहुत गुस्सा भी आया। तू जानती है मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, बस तुझे खुशी दिलाने के लिए। समीर सीमा से कहता है, मोहिनी, आपने सच में हम सबकी आंखें खोल दी। नेहा की अच्छाई तुम्हारे बर्ताव के बाद नजर आई। समीर नेहा के नजदीक जाकर कहता है, मैं माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन यकीन मानो नेहा, मुझे एहसास हो गया कि अच्छी सुंदरता के साथ गुण भी होने चाहिए। अगर गुण हो तो सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। मैं जानता हूँ कि मेरा ही बच्चा तुम्हारी कोख में है, बस लोगों के तानों के डर ने मुझे बहुत कमजोर बना दिया। सावित्री सीमा के दिए गहने को उसके हाथ में थमाते हुए बोली कि अब समझ में आ गया कि दहेज और सुंदरता से नहीं बल्कि गुणवान और संस्कारी बहू से घर संवरता है। मोहिनी बेटी, तुमने हमारी आंखें खोल दी। जो नेहा जैसे हीरे को हम कोयला समझ बैठे। सावित्री रो पड़ी। नेहा बोली, आप सब लोग माफी मत मांगिए, देर से ही सही हमारा हक मिल गया, और वो भी हमारी बचपन की दोस्त मोहिनी के कारण। मोहिनी, तुम्हें कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। मोहिनी बोली, बस कर यार, दोस्ती में सब चलता है। विनोद नेहा के पापा से कहते हैं, आप सही थे समधी जी, आपकी बेटी जहां जाएगी घर को स्वर्ग बना देगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।